हम पैदा होते हैं, संघर्ष करते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, सफलताओं को छूते हैं, तो कभी कभी घोर निंदा, तिरस्कार, घृणा और अपराधों का शिकार होते हैं और अंत में हम मर जाते हैं। जीवन का यह क्रम सदियों से ऐसा ही रहा है। हम पैदा होते हैं और बस भागते रहते हैं, अनगिनत इच्छाओं की ओर जिनका कोई अंत नहीं, और एक दिन अचानक बिना किसी सूचना सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। रह जाता है तो बस एक खाली स्थान, जिसे भरने के लिए फिर एक जीवन उतर आएगा धरती पर। तो इस जीवन का मतलब है क्या? क्या है चक्र का मतलब? हम सिर्फ पैदा होने और मरने के बीच बेबुनियाद ज़रूरतों को पूरा करने ही आते हैं, या ऐसा कुछ और भी मकसद है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा? ऐसा कुछ खास जो हमारी सोच के परे हो, जो जीवन मृत्यु के परे जाकर हमारी चेतना को सदा के लिए अमर कर दे। कितना विशाल है ये ब्रह्मांड। लाखों खरबों तारे हैं, गैलेक्सी हैं जो अभी तक अछूते हैं, और ना जाने कितने ऐसे ब्रह्मांड हों जहाँ ना जाने कौन से अजूबे हों जो हमारी सोच को भी आश्चर्यचकित कर दें। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या संबंध है आप में और इस ब्रह्मांड में? इस पूरे ब्रह्मांड और आपको जीवन देने वाली ऊर्जा का सोर्स यानी केंद्र बिंदु एक ही है, समय। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि आपके लिए इस ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है एक शरीर के लिए, तो किसी को इस ऊर्जा ने दिया है उजाला। आप इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। एक पंचर जोड़ने वाले को टैंक में हवा को प्रेशराइज करके भरते हुए आपने देखा ही होगा, जिससे टायरों में हवा भरी जा सके। इसी हवा के साधारण रूप को आप सांस के रूप में दिन में लगभग 20,000 बार लेते हैं। रूप एक है पर कार्य अलग अलग, आधार एक है पर उसका रूपांतरण अलग अलग। ठीक इसी प्रकार जितने भी परिणाम या जीवन आपको नजर आते हैं, उन सभी में और आप में ऊर्जा का सोर्स एक ही है, बस इसके रूप अलग अलग हैं। ठीक पानी की तरह जिसे जिस सांचे में ढालो वो उसी का आकार ले लेता है, उसी तरह हमारी यह ऊर्जा है। तो यदि हमारा एक सोर्स है, तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि हम ब्रह्मांड की हर चीज़ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं? यदि हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं, उसके जीवन को महसूस कर सकते हैं, या खुद को एक जगह रखकर समय में दूसरे परिणाम के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं? यानी कि क्या हम एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग परिणामों में एग्जिस्ट कर सकते हैं? हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर के कई अवतार बताए गए हैं। अकेले शिव के 7 से ज़्यादा अवतार और 20 से ज़्यादा रुद्र अवतारों में वर्णन मिलता है। ये अवतार कुछ नहीं बल्कि मृत्यु के पश्चात चेतना का नई शक्तियों के साथ नए शरीर में प्रवेश करना है, जिसे रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म भी कहा गया है। इसी क्रम में आगे इन्हीं धर्म ग्रंथों में कथाओं, भित्ति चित्रों में कई देवी देवताओं का किसी अन्य का रूप धारण करने का भी वर्णन देखने सुनने को मिलता है। उदाहरण के लिए रावण का सीता हरण के लिए एक भिक्षु का रूप धारण करना। क्वांटम फिजिक्स में 2 टर्म हैं जिन्हें शायद आप जानते हो, क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन। इन दोनों टर्म में ही पार्टिकल का क्वांटम फील्ड में बिना किसी स्पेस और टाइम की बाउंड्री के एक जगह से दूसरे जगह जाना दर्शाया गया है, यानी टेलीपोर्टेशन। तो दूसरी ओर एक ही पार्टिकल का एक ही समय में 2 अलग अलग जगहों पर एग्जिस्टेंस दिखाता है। क्वांटम फिजिक्स की तरह ही हमारी थ्योरी द यूनिवर्स अराउंड इंफॉर्मेशन में समय की सबसे छोटी इकाई एक सेल है, जिसमें समय की एक निश्चित मात्रा किसी खास समय की रफ्तार पर बहती है। इसे किसी सेल की इंटेंसिटी कहते हैं। ऐसे खरबों 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 सेल्स संपूर्ण समय की ऊर्जा को कैद किए हुए टाइम फील्ड में अपनी अपनी ऊर्जा की इंटेंसिटी के आधार पर
अलग अलग टाइम स्पीड पर ट्रैवल करते रहते हैं। इनमें से समय की एक ही रफ्तार पर ट्रैवल करते सेल्स आपस में एक यूनिक कॉम्बिनेशन में जुड़कर अलग अलग परिणामों को जन्म देते हैं, जैसे मैं, आप, ये ब्रह्मांड और तमाम वो चीज़ें जो हमें नजर आती हैं। जिस समय की गति लिए सेल्स से हमारा निर्माण हुआ है, हमारे लिए भी समय की वही गति तय हो जाती है। टाइम फील्ड में ट्रैवल करते सभी सेल्स में एक खास प्रॉपर्टी होती है, जिसमें प्रत्येक सेल अपने अंदर बह रही समय की ऊर्जा के बहाव में बदलाव कर खुद के लिए समय की रफ्तार और अपना रूप बदल सकते हैं, जिससे वह समय के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक नए रूप में पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। इसे ही टेलीपोर्टेशन या क्वांटम इंटेंगलमेंट कहा गया है। सेल अपनी ऊर्जा के स्ट्रक्चर को पूरी तरह किसी दूसरे सेल के स्ट्रक्चर की तरह बदलकर खुद का समय में दो अलग अलग जगहों पर क्लोन तैयार कर सकता है, यानी दो एक जैसे सेल पर अलग अलग जगहों पर। हमारा निर्माण भी ऐसे ही लाखों सेल से मिलकर हुआ है। तो क्या हम इन सेल्स की ऊर्जा में परिवर्तन कर किसी दूसरे का रूप धारण कर सकते हैं, या अपने लिए समय की गति को बदलकर एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं? इसे यदि दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी चेतना को एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे स्थान पर, यहाँ तक कि दूसरे शरीर में ले जाना बिना अपना अस्तित्व को खोए, यानी मृत्यु के बाद भी अपनी चेतना को सदा के लिए अमर कर देना, जिससे हमारी सोच, जीवन के अनुभव, सुख दुख कभी भी खत्म ना हो। कोई ऐसा कोना ना हो इस ब्रह्मांड का जहां हमारी चेतना जा ना सके। कोई ऐसा जीवन ना हो जिसको जिया ना जा सके। कोई ऐसी चीज ना हो जिसका रूप ना ले सके। लाखों, करोड़ों, खरबों अनुभव जिन्हें हम कभी भी एक पूरे जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे, वो सभी अनुभव अब पहुंच में हो। यह सब कुछ एक कल्पना सा लग सकता है, पर हमारी थ्योरी दिखाती है कि ऐसा हो सकता है। सब कुछ निर्भर करता है समय पर, यानी उस समय की गति पर जिस पर हमारा जीवन चल रहा है। हमारी ऊर्जा या आत्मा के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, जिसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहते हैं, और दूसरा भाग हमारी चेतना है जो हमारे जीवन में हो रहे अच्छे बुरे अनुभवों, घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जिसे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन एक बंद पैकेज की तरह होती है, जिसकी एक निश्चित गति होती है, जिस पर हमारा शरीर बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंत में मृत हो जाता है। ठीक एक फुल चार्ज बैटरी की तरह, जिसे जब आप एक घड़ी में डालते हैं तो एक खास स्पीड पर अपनी एनर्जी को रिलीज करती हुई घड़ी को चलाती है, और एनर्जी के खत्म होने पर वह घड़ी रुक जाती है। तो दूसरी तरफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन वह ऊर्जा है जो हमें चेतना देती है। चेतना यानी कि हमारे जीवन के अच्छे बुरे अनुभव, घटनाएं जो हमें प्रभावित करती हैं। हम क्या हैं, क्या पाना चाहते हैं, हमारी इच्छाएं, इरादे, भावनाएं, इन सभी को समेटे जीवन के हर मोड़ पर हमारे आने वाले भविष्य का निर्धारण करती जाती है। जन्म के समय जहां प्राइमरी इंफॉर्मेशन एक फुल्ली चार्ज बैटरी की तरह होती है, वहीं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी बिल्कुल ज़ीरो रहती है। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी बढ़ने लगती है और प्राइमरी इंफॉर्मेशन की घटने। यदि इसे ग्राफ से समझें तो देख सकते हैं कि मृत्यु के करीब हमारी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की स्पीड सबसे अधिक होती है। जितनी अधिक ये स्पीड होगी, उतने ही अधिक हम संपन्न होंगे, यानी पैसे से, जमीन जायदाद से, रिश्तों से, हर उस चीज़ से जो हम पाना चाहते थे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और विडंबना यही है कि यही चीज़ें हमें हमारी आत्मा के उस तीसरे भाग से मिलने नहीं देती, जो ईश्वर कहे जाने वाले उस दिव्य ऊर्जा के दर्शन कराएं। इसे यदि और साधारण भाषा में कहें तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की उस भाग की स्पीड बढ़ती है जो हमें भोग विलासों तक पहुंचाए, उस भाग की नहीं जो लाखों वर्षों के क्रमोन्नत विकास से गहराई में दफन है, जिन्हें फॉरबिडन ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी हमारी आत्मा में छुपी वे जानकारियाँ जो हमारी इंद्रियों को वश में करने वाले मन को नियंत्रित करती हैं।
वे जानकारियाँ जो हमारी चेतना के प्रभाव के परे उस अलौकिक दुनिया को दिखाती हैं जहाँ से समय की शुरुआत होती है, जहाँ से लाखों दरवाजे खुलते हैं ऐसी लाखों दुनियाओं में जो विचित्र और अद्भुत हैं। अब सवाल यह है कि आज हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन फॉरबिडन यानी खोई हुई क्यों है? आज से लाखों सालों पहले हमारे देवी देवताओं के काल में यही इन्फॉर्मेशनों ने उन्हें सर्वशक्तिशाली बनाया था। तो आज ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है जिससे इन्फॉर्मेशन फॉरबिडन है? इसका प्रमुख कारण है लाखों वर्षों का क्रम विकास, जिसने हमें तमाम भोग विलास और लालसाएं दी, जिससे हम प्राकृतिक परिवेश से हटकर अपने ही मन के बनाए भ्रमजाल में फंसते गए। हमारे जन्म के समय लाखों जानकारियां हमारी आत्मा के रूप में हमें मिलती हैं। इनमें से केवल वही जानकारियों से सेकेंडरी इंफॉर्मेशन का निर्माण होता है जो सबसे ताकतवर और संपूर्ण हो। टूटी फूटी अधूरी जानकारियां फॉरबिडन होकर आत्मा के उस तीसरे भाग में चली जाती हैं जो इंसानी सभ्यता के शुरुआत से लेकर अब तक आए बदलावों की पूरी कहानी को संजोए हुए है, जिसे कहते हैं पाथ इंफॉर्मेशन इंडेक्स, यानी ऊर्जा का एक ऐसा खजाना जिसमें लाखों वर्षों में खोई हुई इंफॉर्मेशन और उनके प्रभावों की गणना मौजूद रहती है। ये वही इंफॉर्मेशन है जिनका इस्तेमाल कभी हमारे देवी देवताओं ने किया था। आज के दौर में हम उन्हीं परिणामों की ओर आकर्षित होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमारी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के पास होती है। कुल मिलाकर हमारा पूरा जीवन ऐसी जानकारियों पर प्रोसेस होता है जो सिर्फ इस जीवन को आरामदायक और सार्थक बनाने में मददगार होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे वही कार चाहिए, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है, वगैरह। जितनी जिद पूरी होंगी वो उतनी ही और इच्छाएं पैदा कर देंगी, और जितनी इच्छाएं होंगी वो जीवन में और इन्फॉर्मेशन पैदा कर कुछ और नई जिदें जोड़ देंगी, और इस तरह जीवन बदलता रहता है। और इन्हीं बदलती जिदों के बीच जीवन और मृत्यु का सफ़र चलता रहता है। एक जाता है तो दूसरा आता है, इच्छाओं के पीछे भागता है, संघर्ष करता हुआ हारता है, जीतता है, और फिर बिना किसी सूचना के अचानक सब कुछ छोड़कर चला जाता है, और यह क्रम चलता रहता है। जीवन के भ्रमित करने वाले कर्मों से जन्मे भोग विलासों के पीछे शांति की तलाश में हर कोई भाग रहा है, जबकि शांति इच्छाओं में नहीं, संतोष में है। क्या हो गया यदि आपका पड़ोसी आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, या उसके पास आपसे बड़ी कार है? क्या हो गया यदि आपको आपकी पसंद की नौकरी ना मिली, या आपकी शादी आपके पसंद के लड़के या लड़की से ना हुई हो? संतोष करने से ना केवल आप अपने पास से निकल पाएंगे, बल्कि अपने मन को शांत कर अपनी आत्मा से कनेक्ट कर पाएंगे। आत्मा के ये तीनों भाग ऊपर से नीचे की ओर एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिंडेक्स के पास सूचना है कि पानी हमारे लिए अहम है, तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के पास सूचना है कि पानी होता कैसा है, कहाँ मिलेगा, और कौन सा पानी सुरक्षित है, वगैरह। इन्हीं सूचनाओं का प्रयोग कर हमारी प्राइमरी इंफॉर्मेशन, जो कि हमारा शरीर है, पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। सीधे सीधे शब्दों में हमारा शरीर पालन करता है उन निर्देशों की जो हमारी आत्मा हमारे कर्मों के अनुसार हमें देती है। लेकिन यदि इन निर्देशों के वन वे ट्रैफिक को रिवर्स कर दिया जाए तो, यानी हम सूचना दें सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को कि उसे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, या हम कौन से सवालों की तलाश में हैं। जब ये निर्देश मन से होते हुए हमारी आत्मा के दूसरे भाग तक पहुंचती हैं, तो इन सवालों के जवाब के लिए सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इन निर्देशों को पिंडेक्स के पास पहुंचाती है, जहां सभी सवालों के जवाब हैं, जो अंश है समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का, जो अंश है उस ईश्वर का जो हमारे अंदर है। तो इस पल आप अपने ईश्वर से जुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब मन में संतोष हो, क्योंकि मन ही वो केंद्र बिंदु है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है। यहाँ से आगे हमें उन फॉरबिडन इन्फॉर्मेशन तक पहुँचना होगा,
जो पिंडेक्स के ऊर्जा के सागर में कहीं खोई हुई है। इन इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए जरूरत है रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस की, यानी बार बार अपने निर्देशों को अपनी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन तक और फिर पिंडेक्स तक पहुंचाना। शांत चित्त मन से सभी भोग विलासों की कामना त्याग कर एकाग्र ध्यान से ही ऐसी शक्तियों को पाया जा सकता है जो हमारे समय के परे देख सके। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे आप अपने ईश्वर के करीब होते जाएंगे, पिंडेक्स में मौजूद फॉरबिडन इंफॉर्मेशन आपकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में स्थान लेने लगेंगी, जो जन्म देंगी ऐसी अद्भुत शक्तियों को जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। इसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम हुए, रत्नाकर वाल्मीकि, पार्वती को उनके शिव मिले और प्रहलाद को उनके प्रभु विष्णु। बाहर शंखनाद करने से बेहतर है मन में शांति लाई जाए, क्योंकि जिस ईश्वर को हम ढूंढते नहीं थकते वो आपके अंदर ही है, जो हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुन लेगा। उसके लिए तेज़ लाउड स्पीकरों की कोई आवश्यकता नहीं।